लिखिए विद्यार्थी, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, आज 2 ही क्वेश्चन समझाएंगे और ढेर सारा होमवर्क देंगे आपको। तो पहले होमवर्क को ही ले लेता हूं, काफी क्वेश्चन हो चुका है। एनसीईआरटी का लगभग टोटल क्वेश्चन बना दे रहे हैं, किसी से ना भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन सब नोट्स में करा दे रहे हैं, है ना। जिसको बनाने मन होगा ना, वो एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 to न्यू बुक से 34 ये रहेगा आपका क्या होमवर्क। ठीक है, इसके अलावे हम लिखिए क्वेश्चन is the function एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई क्वेश्चन मार्क। चलिए, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। लेट एक्स बराबर ए बराबर पाई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसी से निकालोगे, राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकालोगे, और फंक्शन ऑफ ए भी इसी से निकालोगे। तो नोट लिख लीजिए, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। चलिए बनाइए, तो बनाइए। हमको जहां तक लगता है कि बन जाएगा। 2 मिनट टाइम ले लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, और फंक्शन ऑफ ए, तीनों सेम आएगा और ये कंटिन्यूअस होगा। तीनों सेम आएगा और ये कंटिन्यूअस होगा। बनाइए। 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम ले लो, बनाओ। बनाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट आया होगा पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट हैंड लिमिट भी आया होगा पाई स्क्वायर प्लस 5, और फंक्शन ऑफ ए भी आया होगा पाई स्क्वायर प्लस 5। मान गया। तो तीनों जब बराबर होगा क्या बोलोगे उसको? कंटिन्यूअस। हमको लगता बन गया होगा। चलिए, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए
prove that एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ग्राफ से बनाइएगा तो ये ऑटोमेटिक पता चलता है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन एकेडमिक वाले बच्चे थोड़ा आराम से बनाएंगे। सॉल्यूशन, लेट एक्स बराबर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कौन नंबर, रियल नंबर है ना। तो पहले लेफ्ट हैंड ए पर ही बनाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी एक जगह ये रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इसी से निकलेगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर फंक्शन ऑफ ए निकलेगा और तीनों बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये भी रहा आपका क्या होमवर्क, बनाइए खूब बढ़िया से। लेक्चर 1 से पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब बनेगा बढ़िया से, और लेक्चर 9 डायरेक्ट नहीं देख रहा, लेक्चर 1 से पूरा देख लीजिए बोलिए तब बनिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जब पॉइंट नहीं दिया रहे तो लेट एक्स बराबर ये कोई पॉइंट है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी एक जगह यही रहेगा, एक जगह यही रहेगा बच्चा। बनाओ, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बनाओगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर फंक्शन ऑफ ए निकालोगे, तीनों बराबर आएगा और ये कंटिन्यूअस होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सब बनाइए। कोई दिक्कत होगा मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, सर दिक्कत हो रहा है। ग्राफ का यूज नहीं करना, ध्यान रखिएगा। एकेडमिक में जो कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ ए, इसी तरह बनाइएगा। जब ये एफ एक्स के लिए दिया रहे और आपका कंडीशन भी नहीं दिया रहे और पॉइंट भी नहीं दिया रहे तो ए पर डिस्कस किया जाता है। लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी of the following functions. एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यह 3 को क्वेश्चन है, डिस्कस करना है। तो पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं दिया तो एक्स बराबर ए पर ही बनाना, एक्स बराबर ए पर बनाओ, इसको भी एक्स बराबर ए पर बनाओ, इसको भी एक्स बराबर ए पर बनाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट निकाल, फंक्शन ऑफ ए निकाल, और खूब बढ़िया से बनाते जाओ। अंकुरता बना लीजिएगा आप लोग खूब बढ़िया से। 3 क्वेश्चन इसमें, एक्स बराबर ए पर बना लीजिएगा। होमवर्क काफी दे दिए, बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिए थे। बहुत बच्चा सोचता होगा सर होमवर्क नहीं देते हैं, अब इतना होमवर्क दे दिए तुम्हारा हड्डियाँ सब हो जाएगा। और 2 शानदार शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है, सच दैट द फंक्शन defined by f x बराबर 5 if x less than equal to 2
ये x प्लस बी, x का वैल्यू 2 और 10 के बीच 21, x जो है बड़ा है 2 से लेकिन 10 से छोटा है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। मनाइए विद्यार्थी हमारे, मनाइए। जब एफ एक्स यहाँ पर 3 को दिया है और कंडीशन दिया है तो हम लोग डॉट करेंगे। एक्स जो है वो छोटा है 2 से, एक्स बराबर है 2 का, और यहाँ देखो एक्स जो है वो बड़ा है 2 से, भले 10 से छोटा है। भैया इसको लेस देन पढ़ते मानते हैं, 2 लेस देन एक्स, इधर पढ़ो एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन 2, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर बड़ा है 2 से, तो 2 पर डॉट किया जा सकता है, इधर 10 पर डॉट किया जा सकता है। डॉट करने के लिए एक्स के साथ लेस देन, ग्रेटर देन, बराबर तीनों होना चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए 2 को डॉट किया जा रहा है, 2 पर और 10 पर। नीचे लिखिए द ओनली डॉटफुल पॉइंट्स हो गया नहीं, पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी of fx और x बराबर 2 एंड x बराबर 10। अच्छा, भले हम डॉट किए कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन यहाँ पर ये fx दिया हुआ कंटिन्यूअस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो गिवन, नीचे लिखोगे fx इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, अच्छा कंटिन्यूअस जब दिया है तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। 8x बराबर a बराबर 2, पर 2 पर कंटिन्यूअस दिया है, फिर 10 पर भी बनाइएगा, दोनों पर तक कंटिन्यूअस है तो एक वैल्यू बी निकालो। देन बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। बनाइए बनाओ। लिमिट एच टेंस टू 0, बोलिए फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, नहीं ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ ए की जगह 2, नहीं अभी यही रहने दीजिए। बच्चे यहाँ पर लिखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ए की जगह 2 रखो, पहले 2 पर बना रहे हैं फिर 10 पर। लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच, और ये फंक्शन ऑफ 2। बनाइए। लिमिट एच टेंस टू 0, आराम से बनाओ बच्चे, पहले एफ को हटाया जाता है फिर लिमिट को। एफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस एच, तो एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, 2 माइनस एच 2 से हल्का सा कम, लेकिन कम हुआ ना। एफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस एच यानी 2 से कम, यानी एक्स का वैल्यू 2 से कम है, फर्स्ट कंडीशन होगा। ये वैल्यू कितना हो गया 5। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स, अब एक्स का वैल्यू क्या बोलो,
एफ एक्स का वैल्यू 2 प्लस एच यानी 2 पॉइंट कुछ, तो 2 प्लस एच मतलब 2 पॉइंट कुछ यानी 2 से कुछ ज़्यादा। तो एफ एक्स का वैल्यू 2 प्लस एच यानी एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो एक्स का देखो यहाँ पर देखो एक्स जो है एक्स वो बड़ा है 2 से। अरे इधर से पढ़ोगे तो 2 लेस देन एक्स, हमें एक्स तरह से पढ़ना है। एफ एक्स का वैल्यू बड़ा है 2 से। यहाँ देखो एक्स का जो वैल्यू है वो बड़ा है 2 से, अरे भले 10 से छोटा है। एफ एक्स का वैल्यू 2 प्लस एच 2 से बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू बड़ा है 2 से, तो ये वाला कंडीशन एक्स का वैल्यू बड़ा है 2 से, ये एक्स प्लस बी। बोलो एक्स का वैल्यू कितना 2 प्लस एच। देखिए एफ एक्स बराबर 2, तो जब एक्स बराबर 2 है तो ये एफ एक्स का वैल्यू कितना है 5। अब लिमिट हटेगा कब, जब एच का मान बैठेगा, तो एच रहेगा तो ना बैठेगा, ये 5 हो गया। ये हो जाएगा लिमिट हटेगा कब, जब एच का मान बैठेगा, ए इंटू 2 प्लस 0 और प्लस बी बराबर 5 बनाओ। अब हम बैठ के लिखना शुरू करो, कॉपी कलम निकालिए और बनाइए हमसे। ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b नहीं बराबर 5। दिस और दिस सेम है, तो दिस और दिस जब सेम है तो दोनों में एक एक लो, दोनों में एक एक लो, है ना। नीचे लिखो देयरफॉर दोनों सेम है, ए प्लस बी बराबर कितना 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों सेम है तो एक ही लिए 2a प्लस बी बराबर 5। हमको ए और बी वैल्यू निकालना है। नीचे फिर लिखिएगा गिवन, चाहे सिंस कुछ भी लिखो, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8x बराबर a बराबर 10। अब 10 पर बनो, कंटिन्यूअस दिया है, ए और बी वैल्यू निकालना है। नीचे लिखो देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी ध्यान कहाँ है बनाओ बनाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। आराम से बनाइए बच्चे, मिजाज से बनाइए। इसका लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, और ये है फंक्शन ऑफ ए। लिमिट h टेंस टू 0, ए की जगह 2, की जगह 2 माइनस एच, 2 नहीं 10 नहीं है, 10 पर बना रहे हैं, 10 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, ए की जगह 10 प्लस एच और ए की जगह 10 बनाओ। लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू 10 माइनस एच, 10 माइनस एच मतलब 10 से हल्का सा कम, 9.999 होता है। तो एक्स का एफ एक्स का वैल्यू 10 माइनस एच, यानी एक्स का वैल्यू कम है किससे 10 से, एक्स का वैल्यू कम है किससे 10 से, सेकेंड कंडीशन होगा। और इसमें एफ एक्स क्या दिया बोलो, ये एक्स प्लस बी दिया है। अब एक्स की जगह रखेंगे हम लोग 10 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 हो गया,
एफ एक्स का वैल्यू 10 प्लस एच और एक्स का वैल्यू बड़ा है 10 से, तो एक्स का वैल्यू बड़ा है 10 से, तो बोलो एफ एक्स क्या है? 21 हो गया। यहाँ एक्स का मान बैठता लेकिन एक्स ही नहीं है। एफ एक्स बराबर 10, तो जब एक्स बराबर 10 है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 21। लिमिट कब हटेगा बच्चा? जब एच का मान बैठेगा। बैठाइए, ए इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी बराबर 21 बराबर 21 की जगह 10 ए प्लस बी बराबर 21, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी वैल्यू निकालिए, बिल्कुल आसान। अब दोनों को घटाइए, जोड़िए, जो करना कीजिए। फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड कॉमा वी गेट, तो LHS और LHS को घटाइए। LHS है आपका 2a प्लस बी और इसका LHS है 10a प्लस बी। अब दोनों घटा दो, दिस और दिस को घटा दो, बराबर 5 माइनस 21, तो प्लस बी और ये माइनस बी कट गए, तो 2a में 10a गया तो कितना होगा? माइनस 8a, और ये हो जाएगा माइनस 16। ए का जो वैल्यू होगा ये 2 होगा, कटेगा तो 2, आंसर हो गया। अब ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठाओ चाहे इक्वेशन 2 में, किसी में बैठाओ बी वैल्यू निकल जाएगा। बनाओ। अब ए का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में बैठाओ चाहे इक्वेशन 2 में बैठाओ, नीचे लिखिए पुटिंग ए बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट ए 2a प्लस बी बराबर 5, ए की जगह 2 प्लस बी बराबर 5, 4 प्लस बी बराबर 5, बी बराबर 5 माइनस 4, तो बी का वैल्यू 1। इसमें था कि दिया था कंटिन्यूअस, तो 2 डॉट फुल पॉइंट नजर आया हमको, एक 2 और एक 10, तो दोनों पर कंटिन्यूअस करके 2 इक्वेशन तैयार किए और दोनों को सॉल्व किए, ये भी निकला। तो विद्यार्थी इतना लेंथी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम का सब क्वेश्चन रहता है लॉलीपॉप। एग्जाम का टोटल क्वेश्चन है क्या रहता है? लॉलीपॉप। ठीक है, देखिए आप लोग लिखिए, स्टार देखिए, चलो नोट लिखिए। इंटीजर का हिंदी होता है बच्चा पूर्णांक, और इसको आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। जैसे 0 इंटीजर है लेकिन 0.1 इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर है इन 1 पॉइंट कुछ लीजिएगा तो वो इंटीजर नहीं है। 2 इंटीजर है लेकिन 2.3 या 2.4 इंटीजर नहीं है। -1 इंटीजर है लेकिन -1 पॉइंट कुछ इंटीजर नहीं। इंटीजर में पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पॉइंट में, बट्टा में, रूट में नहीं होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। बच्चे इंटीजर जो है अब -3 को बोल सकते हो, -2 को बोल सकते हो, -1 को, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, ये सब इंटीजर है बच्चा। 4 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर, -5 भी इंटीजर है ना। अब दूसरा बात आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैं बात करूं बच्चे, तो कोई भी नंबर मतलब रियल नंबर, तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर होगा, और वह नहीं होगा तो उससे कम होगा, लेकिन जो भी होगा इंटीजर होगा।
नहीं समझा। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर होगा, और वो नहीं होगा तो उससे कम होगा, लेकिन जो भी होगा इंटीजर होगा। समझिए, जैसे जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा, क्योंकि जीरो इंटीजर है। अच्छा, 0.1 लेंगे, इसे 0 नहीं पढ़ा जाता है, इसको सिर्फ डेसिमल 1 पढ़ा जाता है, सोलह में जीरो नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ देता है बहुत। ये 0.1 है, पढ़ो, नहीं पढ़ा नहीं जाता है, पॉइंट जीरो सोलह नहीं पढ़ा जाता है। तो 0.1 का 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि 0.1 का 0.1 लिखे तो 0.1 तो इंटीजर नहीं है, तो 0.1 से कम बोलो, क्या होगा? जीरो होगा। तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम टू सेम वही होगा, और वही नहीं हो तो उससे कम होगा, लेकिन जो भी होगा इंटीजर। बोलिए 0.9 का, तो 0.9 का 0.9 नहीं होगा, क्योंकि 0.9 इंटीजर नहीं है। तो 0.9 से कम बोलो, इंटीजर नो पूर्णांक, तो 0.9 से कम जीरो होगा। चलिए बोलिए, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, क्योंकि 1 इंटीजर है। अच्छा, 1 पॉइंट कुछ रहे तो 1.5 रहेगा, तो 1.5 का 1.5 नहीं होगा, क्योंकि 1.5 इंटीजर नहीं, तो उससे कम बोलो, तो 1 होगा। बोलिए 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा, लेकिन 2 पॉइंट कुछ लेंगे तो इसका क्या होगा? 2 होगा, याद रखिएगा। बोलो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा, लेकिन 3 पॉइंट कुछ लेंगे तो इसका क्या होगा? 3 होगा। बोलो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। हाँ, अच्छा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। -1.6 का -1.6 नहीं होगा, तो उससे कम बोलो, तो उससे कम -2 होगा। -1.6 से कम -2 होता है, -1 बड़ा हो जाएगा रे, इसमें उल्टी पुल्टी होता है। बोलो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है। बोलो -2 पॉइंट कुछ का, तो -2.7 का -2.7 तो नहीं होगा, तो उससे कम बोलो, तो उससे कम क्या होगा? -3 होगा। नेगेटिव में उल्टी पुल्टी भागता है। बोलिए 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा, लेकिन 7 पॉइंट कुछ रहेगा तो क्या होगा? 7 होगा। अच्छा, एक बात बताओ, 1 - h मतलब 1 से कुछ कम, तो 1 से कुछ कम मतलब 0.999 होगा, और इसका आंसर 0 होगा। अच्छा बताओ, तुम तेज बच्चे हो, 2 - h का, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो 2 - h मतलब 2 से हल्का सा कम, यानी 1.99 होगा, और 1.99 का कितना होगा? 1 होगा। चलिए 3 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 - h मतलब 3 से कुछ कम, यानी ये 2.999 होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे? लिखते जाओगे। बताओ 4 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यानी 4 से कुछ कम, तो 4 से कुछ कम करेंगे तो 3.99 होगा, और 3.99 का 3 होगा। बोलो 5 - h का क्या होगा? 5 - h मतलब 5 से कुछ कम, तो 5 से कुछ कम करेंगे तो क्या होगा? 4.99, इसका 4 होगा। अच्छा, 6 - h मतलब 6 से हल्का सा कम, तो 6 से हल्का सा कम लोगे तो क्या होगा? हाँ 5.99, अरे यहाँ 5 होगा, यानी यहाँ 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है, 6 है तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ ये -1 होगा। अच्छा, ये मान लेते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर लेते हैं, ये क्या लेते हैं? इंटीजर। तो ये बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये इंटीजर है, तो ये -h क्या होगा? तो बोलो 6 है तो यहाँ पर एक कम हो गया, या 5 है तो एक कम हुआ, तो ये है तो एक कम होगा, a - 1। नहीं समझा? या 4 है तो यहाँ एक कम हुआ, 3 हुआ, 5 है तो यहाँ 1 घट गया, 6 है तो यहाँ एक घट गया, तो ये है तो यहाँ एक घट गया। a - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर a - 1 होगा, इसको याद कर लो। अच्छा बताओ,
5 प्लस एच का ग्रेटेस्ट, तब 5 प्लस एच मतलब 5 पॉइंट कुछ होगा, और 5 पॉइंट कुछ का 5 होगा। बोलो 6 प्लस एच मतलब 6 पॉइंट कुछ, 6 पॉइंट कुछ का 6 होगा। एच ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। बोलो 7 प्लस एच मतलब 7 पॉइंट कुछ का 7 होगा। बोलो 8 प्लस एच का 8 पॉइंट कुछ का 8 होगा। तो बोलो ए प्लस एच का क्या होगा, ए होगा। यहाँ 8 प्लस एच का 8, 7 प्लस एच का 7, ए प्लस एच का ए होगा। ये इंटीजर है। तो आप लोग नहीं समझे तो रट्टा मारो। तो नोट, इफ ए बिलोंग्स टू आई, आई मतलब बोलो चाहे जेड इंटीजर, ए बिलोंग्स टू आई मतलब ये इंटीजर है, देन बताओ ये का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए होगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 3, और ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस 1 होगा, अभी बताइए किए। और ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको लगता है ए होगा। ये सब याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ एक्स के जगह जी एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स is discontinuous। At all integral पॉइंट्स। अच्छा, इंटीग्रल पॉइंट मतलब जीरो पर, यानी इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर पर, जीरो पर, 1 पर, -1 पर, 2 पर, -2 पर बनाओ। इंटीग्रल पॉइंट्स यानी इंटीजर पर। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में लेट ए एक्स बराबर ए बिलोंग्स टू इंटीजर मानते हैं, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट लेना है। इंटीजर मतलब 0, 1, -1, 2, 3, 4, 5, 50, -50। लेट एक्स बराबर ये मान लिया, और ये क्या है इंटीजर, यानी भाई इंटीग्रल पॉइंट्स हो। अब बनाओ, निकालो बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र। 5 मिनट का टाइम ले लो बच्चा, और खूब बढ़िया से बनाओ। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ ए एफ ए माइनस एच सूत्र होता है, लेकिन एफ की जगह यहाँ पर कौन है, जी। लिमिट एच टेंस टू 0, जी एक्स है। बताओ जी एक्स क्या होगा, बोलो। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी एक्स का रोल निभा रहा है ए माइनस एच। बनाओ, होमवर्क हम धीरे धीरे देते हैं। और देखिए 5.1 के लिए हम 9 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। 5.1 के लिए लगभग मैं 40 प्लस क्वेश्चन आपको डिस्कशन कर चुके हैं, जोड़ लीजिएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस एच। अच्छा, ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी बताइए कि ए माइनस 1, ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस 1। ये कट गया। अच्छा, लिमिट कब हटेगा, जब एच का मान बैठेगा। तो बताओ एच का मान, एच का मान 0, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 1। एच का मान 0, माइनस माइनस प्लस 1, यानी ले देखिए 1 होगा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालो, निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आया सबका। चलो राइट हैंड लिमिट निकालो। तो बच्चा राइट हैंड लिमिट निकालो।
लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 एक, अच्छा ये आपके जगह यहाँ g है, तो g बोलो क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रोल निभा रहा है a प्लस h, x का रोल निभा रहा है a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h, अच्छा a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर a होता है। अभी नोट लिखे हुए किए हैं, अभी नोट लिखा है नहीं भाई कि नहीं लिखा है, बोलो लिमिट क्या बैठेगा जब h का मान बैठेगा। चलो एक चीज और निकालो, एफ ये नहीं जी ए, अरे आपकी जगह जी है तो जी ए क्या होगा, एक्स की जगह ये बैठाओ, ए माइनस ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, और ए में ए गया तो 0। यह प्रूव करना था डिसकंटिन्यूअस, तो नीचे लिखो बच्चा क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जी लिख दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का 1 आया अभी नहीं, देख लो, और राइट हैंड लिमिट 0 और जी ए 0, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर है, तो बता बच्चा एक कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये इंटीग्रल पॉइंट है यानी इंटीजर है, ये डिसकंटिन्यूअस, तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस, नहीं तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हेंस एफ एक्स इज discontinuous at x बराबर a बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर है ना। हमको लगता है काफी क्वेश्चन हो गया और कंटिन्यूटी लॉक भी हो गया। जितना प्रश्न मैं बता दिया हूं विद्यार्थी, इतना तुम रिवाइज कर लोगे, एग्जाम का ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2009 से लेके 2024 तक जितना भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन बैंक से बनाइए, सब धड़धड़ा बन जाएगा। ठीक है, बुक बनाने मन होगा तो केसीसी भी बना सकते हो, एनसीईआरटी बना सकते हो, तो 50 गो बुक बनाने से कोई फायदा है नहीं। जितना मैं बता दिया हूँ वो बनाओ, और एनसीईआरटी को होमवर्क दिया हूँ उतना बनाओ, बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में प्रत्येक संडे तो टेस्ट लेता ही हूँ, और हर चैप्टर का असाइनमेंट भी देता हूँ, सॉल्यूशन भी देता हूँ। फिलहाल जो बच्चे सिर्फ वीडियोस पढ़ रहे हैं गांव में, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़िए, एंजॉय कीजिए, है ना। ठीक बच्चे।